हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस लेक्चर। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल सेकंड सॉल्व किया था, ठीक है। आज हम प्रैक्टिकल थर्ड देखेंगे। जितने भी इधर ट्रांजैक्शन दिए हैं उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। आज मैं आपको थर्ड प्रैक्टिकल सॉल्व करके दूंगी, लेकिन आगे भी बहुत सारा मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे आपको खुद जर्नल एंट्री करना सीखना है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करने हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो अगर आपने मैंने जितना क्वेश्चन दिया है उसका अगर प्रैक्टिस कर लोगे आप, तो आपको जर्नल एंट्री बहुत आसानी से आ जाएगी और फिर आप आसानी से लेजर बना सकते हो, ठीक है। और टैली में अकाउंटिंग आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है, अकाउंटिंग का पार्ट। तो आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल थर्ड, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2025 मिस्टर राज स्टार्टेड अ बिजनेस विथ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 50,000। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 50,000 से। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बिजनेस स्टार्ट हुआ है मतलब बिजनेस में पैसा आया है, 50,000 बिजनेस में पैसा आया है, तो क्या होगी इसकी एंट्री? पहले आप वीडियो को पॉज करो, फिर आप इसका आंसर सोचो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो मैं आपको इसकी एंट्री बताती हूँ। बिजनेस स्टार्ट हुआ है मतलब बिजनेस में पैसे आए हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलोगे इधर कैपिटल अकाउंट क्यों आएगा? ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। जब बिजनेस शुरू होता है फर्स्ट बार जो जितने कैपिटल से शुरू होता है बिजनेस, वो कैपिटल होता है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है। क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी बिजनेस शुरू होता है और उसमें जितने भी, जैसे आप मशीनरी भी होता, कैश भी होता, बिल्डिंग्स भी होते हैं, तो भी आप इसे क्या करते? इसे डेबिट डालते और नीचे कैपिटल को क्रेडिट डालते। आप ये सारे डेबिट हुए हमारे बिजनेस में, ठीक है, और कैपिटल क्रेडिट में जाएगा। तो इसकी एंट्री देखते हैं। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में फर्स्ट बार जितने भी इन्वेस्टमेंट आएगी, वो जो भी आएगा, चाहे वो कैश आए, बिल्डिंग आए, जो भी आ रहा है बिजनेस में, उसे आप इधर डेबिट में लिखना है और वो क्या है? कैपिटल है, ठीक है। ओनर दे रहा है उसे। अगर ओनर का नाम दिया रहता, जैसे आनंद दिया रहता, तो इधर लिखते टू आनंद कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो आपको मैंने पहले ही, जब मैं थ्योरी पढ़ा रही थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो ये इधर क्या है? ये नरेशन होता है, ठीक है। मैंने अभी इसके पहले नरेशन का पार्ट नहीं कवर किया है। नरेशन मतलब ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन इधर लिख देना है, ठीक है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है उसकी। आपको उधर शॉर्ट में बता देना चाहिए ट्रांजैक्शन में क्या है, ठीक है। जैसे बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस कमेंस्ड मतलब स्टार्ट, ठीक है। बिजनेस कमेंस्ड विद कैश, बिजनेस कैश से स्टार्ट हुआ, तो इसलिए वो कैपिटल अकाउंट में गया। कैपिटल क्या होता है बिजनेस के लिए? लायबिलिटी है, ठीक है, कर्जा है वो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, देखते हैं। परचेस गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट 20,000। तो हमारा जो बिजनेस है उसने क्या, हमारा जो मिस्टर राजेश का जो बिजनेस है उसमें परचेस किया है रमेश से 20,000 उधार पे, ठीक है, गुड्स परचेस किया है। तो जब उधारी पे परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर उसका आंसर खुद सोचना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। तो मैं आपको बताती हूँ। परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको जो पहले स्टेप बताए हैं, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने जो पीछे का क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी मैंने शायद गलती से डिलीट हो गया है, उसको मैंने सेव नहीं किया। मैंने इधर स्टेप लिख के रखा था, ठीक है। मैं इधर स्टेप्स लिख के रखी थी। आपको कौन सा स्टेप, मतलब पहले आपको डेबिट और क्रेडिट फाइंड करना है कि क्या आ रहा है बिजनेस में और क्या जा रहा है, ठीक है। ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन की एंट्री आपको कैसे करनी है वो मैं बता रही हूँ। फिर से आपको मैं याद दिला रही हूँ, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। पहले भी कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसका डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, दो चीजें फाइंड करनी है। फिर आ रहा है तो क्या आ रहा है, उसका क्या बनेगा? उसका अकाउंट बनेगा, ठीक है। और जा रहा है तो क्या जा रहा है, उसका अकाउंट बनेगा, ठीक है। फिर आप जो दो अकाउंट बनाओगे, वो दोनों अकाउंट, जो मैंने 3 मेन अकाउंट बनाए, उसमें से किस 2 अकाउंट में से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन दोनों अकाउंट का जो मेन अकाउंट रहेगा उसका रूल उसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा कि वो दोनों अकाउंट कौन सा डेबिट में होगा और कौन सा क्रेडिट में होगा। तो हम थर्ड, तो परचेस कर रहे हैं, तो परचेस क्या है? परचेस गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। परचेस कर रहे हैं मतलब कुछ तो आ रहा है, और परचेस करते हैं तो पैसे जाते हैं, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, इसकी एंट्री होगी। परचेस अकाउंट डेबिट क्यों गया? क्योंकि परचेस
परचेस अकाउंट क्या है? परचेस क्या है? कोई चीज परचेस करना हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट है। परचेस अकाउंट किसके अंडर आता है? नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये रूल है नॉमिनल अकाउंट का। तो परचेस अकाउंट पे वही रूल लगेगा। तो परचेस क्या है? परचेस एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस किधर जाएगा? डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में? डेबिट में जाएगा। ठीक है, था तो परचेस अकाउंट डेबिट में जाएगा। समझा आपको परचेस डेबिट में कैसे गया? अब मैंने क्या बोला था? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इधर तो अभी कैश में ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, रमेश से हमने क्रेडिट में लिया है, तो इधर रमेश का नाम आएगा। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। उधारी में लिए तो उधर रमेश आ जाएगा कैश के नाम पे। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। तो अभी इसकी एंट्री देखते हैं सेकंड में क्या है। परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। तो आपको समझा ये रमेश अकाउंट इधर क्यों आया, इधर परचेस क्यों आया। ठीक है, इधर नरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखना कि ये ट्रांजेक्शन क्या चीज से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। ठीक है, हमने गुड्स को परचेस किया है। और जब भी आप नरेशन लिखोगे एक वर्ड यूज करना है उधर बीइंग। ठीक है, बीइंग से ही शुरू होता है, ये रूल है। तो आगे का ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश 10,000। ठीक है, सुरेश को हमने गुड्स सोल्ड किया है कैश पे। अगर कैश रहता है तो कैश लिखा रहता है। ठीक है, अगर कैश नहीं लिखा है, अगर मान लेते इधर कैश नहीं आता, ऐसे लिखता सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर 10,000, तो वो क्रेडिट मान लेते अपने आप। ठीक है, उधर क्रेडिट वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन इधर कैश लिखा है, मतलब ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है। तो कैसे आप इसकी एंट्री कैसे करोगे? आप इसकी एंट्री ऐसे होगी, सेल अकाउंट। आपको हमेशा याद रखना है परचेस अकाउंट डेबिट होता है और सेल अकाउंट क्रेडिट होता है। इसका मैंने पहले आपको बता दिया है कैसे होगा। ठीक है, तो सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और हम कुछ सोल्ड कर रहे हैं, तो सोल्ड कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, बिजनेस में अगर सेलिंग होती है तो बिजनेस में पैसा आता है, तो जो चीज आता है वो डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इधर ओनली अगर गुड्स लिखा रहा, मतलब जर्नल गुड्स है। ठीक है, इसलिए आपको सिर्फ उधर सेल अकाउंट लगना है। अगर इधर ऐसा लिखता सोल्ड फर्नीचर, ऐसा लिखता तो आप फर्नीचर का अकाउंट बनाते। ठीक है, लेकिन इधर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम नहीं है, इधर ओनली लिखा है कि हमने गुड्स को सोल्ड किया, इसलिए आप सेल अकाउंट उधर, मतलब मेन टब क्या यूज करोगे, मेन अकाउंट क्या यूज करोगे? सेल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो इसकी एंट्री देखते हैं थर्ड की। देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। फिर नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जो गुड्स हैं, जो सामान है, वो सोल्ड हुआ है कैश में। ठीक है, 10,000। फिर नेक्स्ट है पेड ऑफिस रेंट 2,000। हमने ऑफिस रेंट पेड किया है 2,000। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम कोई चीज पेड कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज पेड कर रहे हैं तो पैसा जा ही रहा है ना। किसी चीज के लिए अगर पेड कर रहे हैं तो पैसा जा ही रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है। तो जो चीज बिजनेस से जाता है वो कहाँ पे आता है? क्रेडिट में आता है। ठीक है, क्रेडिट साइड उसके अकाउंट को लिखते हैं। और जो चीज बिजनेस में आ रहा है उसका अकाउंट हम डेबिट में लिखते हैं। तो आपको तो पहले ये फाइंड करना है, स्टेप्स मैं बताती हूँ। आपको तो पहले ये फाइंड करना है कि कौन सा दो अकाउंट बनेगा जिसे हम डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, उधर सीधी सी बात है, पैसा हमने क्या भरा है? रेंट भरा है, तो एक तो रेंट अकाउंट बनेगा, और दूसरा क्या जा रहा है हमारे बिजनेस से? कैश, तो कैश का अकाउंट बनेगा। ठीक है, जो चीज आ रहा है उसका अकाउंट बनता है, जो चीज जा रहा है उसका अकाउंट बनता है। ठीक है, दो अकाउंट बनेंगे। इसका एंट्री क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बोलोगे रेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि रेंट अकाउंट क्या है? आप रेंट भर रहे हो, मतलब एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस अकाउंट जितने भी होते हैं वो कौन सा अकाउंट के अंदर आते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पेड कर रहे हैं, रूम रेंट पेड करना, ये क्या है? एक्सपेंसेस है, इसलिए रेंट डेबिट में आएगा। ठीक है, तो नीचे देखते हैं ट्रांजैक्शन में क्या है। इधर आप देख सकते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझा? 2,000 हमने भरा, उसका आप इधर नरेशन देख लो। बीइंग ऑफिस रेंट पेड। ठीक है, हमने रेंट पेड किया है। आप इधर मतलब आप अपने जब आप एंट्री करोगे रियल बिजनेस में, जब आप एंट्री करोगे तो अपने हिसाब से कि आपको क्या याद रखना है। ठीक है, अगर आपके मैनेजर या फिर जो बॉस है वो पूछेंगे कि ये एंट्री क्यों किया, और मतलब ये एंट्री कब हुई और कैसे हुई, मतलब जो चीज आपको याद रखना है वो इधर लिख सकते हो। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है ये ट्रांजैक्शन से
से रिलेटेड। तो हमेशा बीइंग का ही यूज करके इसको शुरू होता है, रूल है ये अकाउंट्स का। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000। हमने फर्नीचर परचेस किया है 5000 का परचेस किया, तो इसकी एंट्री कैसे होगी? अब इधर इधर स्पेसिफिक इधर मेंशन है फर्नीचर परचेस किया है, ठीक है। तो पहले तो आप फाइंड करो कि कौन सी दो अकाउंट्स बनेंगी, ठीक है। उसके बाद फाइंड करेंगे दोनों अकाउंट्स में से कौन सा डेबिट में होगा और कौन सा क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, रूल के हिसाब से। तो आप इधर डिसाइड करो हम क्या, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, ठीक है। तो जो चीज आता है कहा जाता है डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 5000। इधर दे सकते हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। और इधर आप नरेशन देख लो, बीइंग फर्नीचर परचेस फॉर कैश, हमने कैश से फर्नीचर परचेस किया है, ठीक है, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आपको समझ गया होगा। तो हमने थर्ड प्रैक्टिकल आज सॉल्व कर लिया है और मैं आपको दिखा दे रही हूँ कल से हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इसकी एंट्री ये आपको आ गया है, जर्नल एंट्री करने अगर आ गई है आपको तो आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना है, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप फिर से मैंने जो 3 प्रैक्टिकल सॉल्व कराया है उसको फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन दिया है मैंने, कोई हार्ड ट्रांजैक्शन नहीं दिया है और बिजनेस में इससे ज्यादा हार्ड ट्रांजैक्शन यूज भी नहीं होते हैं। क्या आया क्या गया बस इतना ही एंट्री होती है। अगले लेक्चर में हम डायरेक्ट टैली में ये सारे लेजर्स की एंट्री करेंगे और सीखेंगे लेजर्स कैसे बनाना है और फिर वो लेजर बनाने के बाद ट्रांजैक्शन कैसे करना है। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।